रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यशु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मम हृदय ईवान बसो शिव गिरिजादि के साथ। मैं केवल माध्यम बनूं कथा कहो तुम नाथ। कथा कहो तुम नाथ। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ पटल में जुड़े सभी विद्वज्जनों के चरण कमल में सादर प्रणाम कर रही हूँ और जीव के कल्याण के लिए अनवरत विगत 2 वर्ष से भी अधिक हो रहा है। और भाई झाल सिंह पटेल जीव के तरन तारण के लिए जो ये मानस यज्ञ कर रहे हैं, नीति प्रीति रीति स्वार्थ और परमार्थ, ये मनुष्य के जीवन का दर्पण है, दर्शन है। और ये अभिव्यक्ति और अनुभूति के लिए आप जो इतने महान मानस यज्ञ कर रहे हैं, जो भी आपके सहयोगी हैं, इस पुनीत पावन कार्य को सादर मैं नमन कर रही हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भगवान रामभद्र से कर रही हूँ। और आइए रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के हम यात्रा पर चले। अविरल भगति मांग बर गिद्ध गयो हरिधाम। ते तेहि की क्रिया जथोचित निज कर के निराम। सियावर रामचंद्र की जय। माँ जगदम्बा सीता के हरण के समय की गाथा है। और गिद्धराज जटायु की बात हम जब सुनते हैं, ऐसे रामायण में पक्षियों का विशेष भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। एक तरफ तो देखते हैं तो काग स्वरूप में कागभूषण जी महाराज जिनकी गाथा आप सब करते हैं और उनके जो सुंदर क्रिया कर्म कांड है उन्हें आप सब जानते हैं। और दूसरी तरफ गिद्धराज जटायु, और ये रामचरितमानस के विशेष देव पक्षियों में से माना जाता है। और आज जिस कथा प्रसंग को लेकर चले हैं, गिद्धराज जटायु के जीवन की कथा है। और गिद्धराज जटायु के इस पावन चरित्र से हम मनुष्यों को क्या उपदेश मिलता है, इन्हें हम कहते तो हैं अवश्य कि आत्मसात करें, हृदयंगम मतलब हृदय में धारण कर अपने चरित्र में चरितार्थ करें, लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं। और इन्हीं सब बातों को पुनः पुनः स्मरण दिलाने के लिए भाई पटेल जी और इनके सहयोगियों का बहुत ही अनुकरणीय यह कार्य है। और आइए तो अविरल भगति मांगेवर गिद्ध गयो हरिधाम। तेही की क्रिया यथोचित निज करके नहीं राम। गिद्धराज जटायु माँ सीता के अस्मिता को बचाने के लिए जब लंकापति रावण क्रोधवंत, तब रावण लिन्हे सी रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। लंकापति रावण सीता जी का हरण करने के लिए आते हैं और बहुत से साम दाम दंड भेद जब करके सीता जी को वो क्रोधवंत ब्राह्मण लिन्हे रथ में बिठाते हैं। और रथ में बिठाते हैं तो ऐसे ही माँ जानकी
माँ जानकी करुण क्रंदन पुकार करने लगती है, हा जग एक वीर रघुराय, कही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीननायक। माँ जानकी जी विलाप करती हैं, हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीननायक। माँ अपने स्वामी को पुकारती हैं और पुकार पुकार के करुण क्रंदन पुकार करती हैं, और तब मरम वचन तब सीता बोला, सुनत ही लक्ष्मण कर मन डोला। भगवान को स्वर्ण मृग के पीछे भेज देती हैं, और तत्पश्चात लखन लाल जी जो उनके संरक्षक के उप संरक्षक के रूप में हैं, उन्हें भी माँ जानकी जब मारिच प्राण त्यागते त्यागते भगवान राम के आवाज में, स्वर में लखन लाल जी का नाम लेकर पुकारते हैं, और उस समय भयातुर माँ जानकी जी बड़े सशंकित हैं, और जीव के अंतःकरण में जब सशंकित हो तब क्रोध आना स्वाभाविक है। और माँ जानकी जी लखन लाल जी को कुछ ऐसे मर्म वचन कहती हैं कि लखन लाल जी को भी वहां कुटिया से बाहर भेज देती हैं, और लखन लाल जी के द्वारा जो सीमा रेखा बांधी गई, और उस लक्ष्मण रेखा को भी वो तपस सन्यासी के भेष में रावण आया है, वो जानती पराम्बा है, जानती हैं, लेकिन हम जैसे नारियों के लिए बहुत सुंदर पावन चरित्र करके हमें संकेत करके बताती हैं अपने लीला चरित्र के माध्यम से। और तब लखनलाल जी का वो स्मरण करती हैं और कहती हैं, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्ने रोसा, विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही, अविरल भक्ति मांग गिद्ध गयऊ हरिधाम। हरिधाम जाते हैं अविरल भक्ति मांग कर, और कहते हैं कि यथोचित क्रिया किन्हीं राम, अविरल भक्ति के अधिकारी। और नीचे की पंक्ति में लिखते हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कि धर्म खग आमिष भोगी, गति दिन्ही जो जाचत जोगी। गिधराज जटायु कहते हैं कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। और गिद्ध की हम बात जब करते हैं तो वास्तविक में देखा जाए तो गिद्ध का स्वभाव कैसा होता है, गिद्ध उड़ता तो ऊपर की ओर है, लेकिन गिद्ध की दृष्टि कहाँ होती है, नीचे की ओर, और वो क्या खोजता है, सड़े गले मांस की ओर उसकी दृष्टि होती है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, गिद्धराज जटायु की हम जिस गिद्धराज जटायु की लीला चरित्र पर जो कथा पर हम बैठे हैं, और उसमें और आज के हमारे युवा वर्ग, आज का हमारा समाज उस गिद्धराज जटायु से प्रेरणा लेना चाहिए। गिद्धराज जटायु के चरित्र को हृदय में आत्मसात करके अपने जीवन में उतार कर आज जो हाहाकार मचा हुआ है, आतंकवाद जो है, और आप सब जानते हैं कि राम के राह में सबसे पहले शहीद होने वाले वो गिद्धवा जटायु हुई हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि आमिष गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, और उनको भगवान राम गति दिन्ही जो जाचत जोगी। तो उनको ये योगियों को जो गति प्रदान नहीं मिल नहीं पाता है, वो सुंदर गति गिद्धराज जटायु को क्यों कर हुआ, धर्म। महाराज दशरथ एक तरफ हैं, महाराज दशरथ को ये गति मिलना था, लेकिन महाराज ये कहते हैं कि गिद्ध गयौ हरिधाम, गिद्ध को हरिधाम की प्राप्ति होती है, और महाराज दशरथ
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन त्याग्यौ रघुवीर बिरह, राव गयो सूर धाम। महाराज दशरथ भगवान के पिता बनने का सौभाग्य तो प्राप्त कर लिए, लेकिन महाराज दशरथ को सुरधाम मिला और गिद्धराज जटायु को हरिधाम मिला। यहाँ पर क्यों? धर्म धर्म से ज्यादा कर्म को ही श्रेष्ठता दी गई है, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हम धर्म अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भगवान से अपने मनोरथ, अपनी इच्छा के अनुसार कामना जब करते हैं तो मांगना पड़ता है, मांगने से मिलता है। लेकिन कर्म अगर हमारा सत्कर्म है तो निश्चित जानिए बिना मांगे ही हमको ईश्वर हमारे मनोरथ से भी बढ़कर हमको दे देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज महाराज दशरथ कौन है? रघुकुल रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण और गुण निधि, और कहते हैं कि हृदय भगति और मति सारंग पानी। गुण निधि ज्ञानी है और मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है। फिर भी महाराज दशरथ को अंत समय में और कहते हैं कि जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत जियत रघुपति विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा। महाराज दशरथ अमल अनेक अंड अमल अनेक जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। महाराज दशरथ की कीर्ति तो छा गई, लेकिन आज गिद्धराज जटायु को जो गति मिली है भगवान के गोद में है। और हम पक्षी तो सभी हैं, कोई निर्गुण के पक्षी तो कोई सगुण के पक्षी, तो कोई भाजपा के पक्षी तो कोई कांग्रेस के पक्षी। पक्षी सभी किसी न किसी के पक्ष लेते हैं, लेकिन गिद्धराज जटायु ने जिनका पक्ष लिया है, और जब माँ जानकी कहती हैं, विलाप करती हैं कि मेरी विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा। मेरी विपत्ति कौन सुने? क्रंदन कार्य किया है। रामचरितमानस वास्तविक में जीवन का दर्शन है, मनुष्य जीवन का दर्शन है, दर्पण है। हाहाकार कर रही हैं, क्रंदन पुकार कर रही हैं। वो कहती हैं कि कौन मेरे इस क्रंदन पुकार को सुनेगा इस वन में, और कौन, कहते हैं भय चराचर जीव दुखारी। सब जीव चराचर वन देवी देवता हैं और अन्य ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी उस वन में हैं। सबने सुना माँ सीता के क्रंदन पुकार को, लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं आया। और कोई नहीं आया तो कौन? बूढ़ा हो चला एक गिद्ध जटायु आया। और गिद्ध बूढ़ा शरीर है, और गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आज अविरल भक्ति और हरिधाम के अधिकारी जो गिद्धराज जटायु हुए हैं, उसका कारण क्या है कि एक गिद्धराज, कोई नहीं आए। वन देवी देवता चुप्पी साधे सुनते रहे, सब चर अचर सुनते रहे, और ऋषि मुनि वहां निवास करते थे, वो सुनते रहे, लेकिन सीता जी के पुकार को सुनकर कोई नहीं आया। और यही दुर्दशा अभी भी है। किसी के साथ दुर्घटना, छोटी छोटी हमारी जनक नंदनियों का अस्मिता का संहार हो रहा है, उनकी अस्मिता दागदार हो रहा है, लोग देखते रह जाते हैं। और आज बड़ी विडंबना तो ये है, कुछ दुर्घटना घट रहा है तो लोग मोबाइल ऑन करके, मोबाइल को चालू करके वीडियो बनाते हैं, और बाद में उसको अनेक ग्रुप में भेजते हैं, इसको वायरल करो, इसको जितना हो सके वायरल करो। अरे जिसके ऊपर घटना घटित हुई वो तो उसका सर्वनाश हो गया, और तुम्हारे वायरल करने से और प्रचार प्रसार करने से क्या उसकी लूटी हुई अस्मिता, या उसका लूटा हुआ संसार, या उसकी कुछ भी अनिहित जो हो गया है, क्या वापस लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो गिद्धराज जटायु से प्रेरणा लेकर हम अपने युवा वर्ग से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अब तो जाग जाइए और इस
सबसे पहले आतंकवाद का विरोध करने वाले गिद्धराज जटायु को आज बिना मांगे पूर्ण काम हो, मांग लो, क्या मांगते हो। और तब उसने कहा कि प्रभु, आज मैं तो आपके गोद में हूँ, और आपके गोद में हूँ तो मैं आपका पुत्र हूँ, और आपका सब संपत्ति रघुपति के आई, और सब कुछ ये सचराचर आपका है, तो मैं आपके गोद में हूँ, तो मुझे तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया। और गिद्धराज सुनी आरत बानी, और रघुकुल तिलक नारी पहचानी। तो उनके सीता जी के आवाज को पहचाने कैसे, इनकी भेंट पहले हो चुकी है। यह पंचवटी में जब भगवान आए हैं और पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे, तो वहीं गिद्धराज जटायु भी एक निशाकर नाम के मुनि की सेवा करते थे बाल निकालते ही, और वही उनका भी निवास था। तो भगवान राम जब आए हैं माँ जानकी लखन लाल जी के साथ, तो उनकी भेंट पहले हो चुकी थी। और अधम निशाचर लिन्ह जाई, और जिमी मनोज बस कपी लगाई, और दौड़ पड़ते हैं, और सीते कहते हैं कि सीता, तुम सोच मत करो, मैं आक्रोधवंत खग कैसे। और क्रोधित होकर गिद्धराज जटायु ललकार, जानते हैं कि ये बड़ा भारी बलशाली है, मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता, फिर भी उस समय उनको सीता की अस्मिता बचाने के लिए इतना क्रोध और इतना जोश आया, और वो बलशाली, इतने बलशाली लंकापति रावण को ललकारता भी है, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। तू मुझे नहीं जानता, मैं अभी तुम्हारे सामने आता हूँ। और करीब मैनाक, और जब रावण देखता है सशंकित हो जाता है, और क्रोध सुनत गीध क्रोधन धावा, और कह सुनो रावण मोर सिखावा, मेरा शिक्षा मान लो, तजी जानकी कुशल, तुम जानकी को छोड़ दो और अपने घर जाओ, और नहीं तो मैं राम रोष पावक अति घोरा, राम के रोष रूपी अग्नि से तुम बच नहीं पाओगे। और जब वह चोंच मारकर रावण से जब युद्ध करने लगता है, और तब रावण के द्वारा गिद्धराज जटायु के पक्ष जब कट गए, जब वह पक्ष से रहित हो गए, निष्पक्ष हो गए और मार्ग में पड़े हैं, तब भगवान जो निष्पक्ष हो जाता है और अपने कर्म को जानता है और अपने कर्म को निर्वहन करता है, तो भगवान उस निष्पक्षी के पास स्वयं चलकर आते हैं। जैसे गिद्धराज जटायु के सन्मुख आकर गिद्धराज जटायु को जो परम गति प्रदान करते हैं, और वहां आते हैं, तब सिर पर से कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। और उठाकर लखन लाल जी लाते हैं, गिद्धराज जटायु मार्ग में पड़े हैं, राम के पद चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं, और अंतिम समय आ गया है, प्राण तन से निकलने वाला है, और ऐसी गति है गिद्धराज जटायु की, फिर भी दर्शन की अभिलाषा में, प्रभु की कृपा की अभिलाषा में वो अपने प्राण को रोके हुए हैं। और जैसे ही पूर्ण काम राम सुख राशि, और जब आप देखते हैं गिद्धराज जटायु को पढ़े राम नाम स्मरण करते हुए लखन लाल जी लेकर आते हैं, और भगवान के गोद में गिद्धराज जटायु को दे देते हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु, महाराज दशरथ पिता बनने का सौभाग्य तो प्राप्त कर लिए, सब कुछ पा लिए, लेकिन ये जो सौभाग्य आज कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और आज गिद्धराज जटायु रघुकुल तिलक मणि के घर के अस्मिता को बचाने के लिए अपने उम्र की परवाह नहीं किया, और बलशाली रावण से युद्ध करके अपने पक्ष से रहित हो गया, लहूलुहान हो गया और मरणासन है। और तभी भगवान राम आते हैं, और गोद में लेकर भगवान राम व्याकुल देखकर, जटायु को व्याकुल देखकर खुद व्यथित हो जाते हैं, और तब प्राण निकलने ही वाला है, सीता जी की सुधि उन्हें बताने के लिए गिद्धराज जटायु धीरज धर के कहते हैं, तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति केन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लेनी। और गिद्धराज जटायु इतने
कष्ट में भी जिसके पक्ष कट गए हैं, लहूलुहान हो गया है, बूढ़ा अवस्था में ये दुर्गति लंकापति रावण ने किया है। और धीरज धर के कहते कि सुनहु राम, भगवान राम व्यथित व्याकुल हैं और उनकी दुर्गति को देखकर। और तब कहते हैं कि नाथ दशानन यह गति की, नाथ मेरी ये जो गति आप देख रहे, दुर्गति देख रहे हैं ना, ये लंकापति रावण ने किया है। और अब ते ही खल जनक सुता, और वही जनक सुता का हरण किया है। और लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की, कुररी पक्षी की भांति वह क्रंदन पुकार कर रही थी। और प्रभु आपके दर्शन के लिए ये प्राण को रखा हुआ हूँ, चलन चाहत अब कृपा निधाना, अब मेरे प्राण तन से जाना चाहते हैं। तब राम कहा तनु राख हुताता, मुख मुस्काई कही कही बात। कहते हैं और मित्रता थी गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ के बीच, दोनों मित्र थे। और जटायु जी से कहते हैं कि हे तात, मेरे पिता नहीं हैं और आपके पुत्र नहीं हैं, तो मैं आपको पुत्र का सुख दूंगा, आप मुझे पिता का स्नेह दोगे, आपके तन को अचल कर देता हूँ, आप और जीवित रहिए। लेकिन गिद्धराज जटायु कहते हैं कि प्रभु और क्या बचा है, और क्या रह गया है, आज आप मेरे सन्मुख हैं, और क्या कमी रह गई है, क्या किस लिए इस अप्राण को रखूं, अब मुझे चल विदा कर दीजिए, जाने दीजिए। और तब गिद्ध देह तजी धरी रूपा भूषण बहु पट पीत अनुपा, और गिद्धराज जटायु उस गिद्ध तन को त्याग कर चतुर्भुजी विष्णु का रूप धारण करते हैं, और विभिन्न वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर वह श्याम गात विशाल भुजचार्य स्थिति करत नयन भरी बारी। और भगवान इस स्तुति करते हुए आंखों में प्रेम आंसू है, और चतुर्भुजी, तो चतुर्भुजी रूप लेकर और हरिधाम में तो जाना है। तब और कहते हैं कि सीता हरण तात जनी कहूं पिता सन जाई, तो भगवान महाराज दशरथ कहाँ हैं, सुरधाम में हैं, इंद्रलोक में हैं। और गिद्धराज जटायु को क्या मिला है, हरिधाम मिला है। तो ये दोनों में समन्वय कैसे हो सकता है, कहने का तात्पर्य जो हरिधाम का मार्ग है वह सब और लोकों से होते हुए, इंद्रलोक से होते हुए, जहां महाराज दशरथ सुरधाम में हैं, वहां से होते हुए ही आगे हरिधाम में जाया जाता है, ऐसा कहा गया है, वेद पुराणों का मत है। तो कहते हैं कि आप जाएंगे तो आप वहां पिताश्री से आपकी मुलाकात होगी, तो सीता हरण की बात पिता से मत कहिएगा, और मैं जो राम हूँ तो थोड़े दिन पश्चात दशानन पूरे परिवार सहित आकर स्वयं इस बात को मेरे पिताश्री के सन्मुख कहकर वह उनसे क्षमा याचना करेगा। ऐसे भगवान राम और गिद्धराज जटायु की प्रीति और जब विभिन्न भगवान के सगुण निर्गुण और जितने भी उनके स्वरूप हैं, उन कृपा दया करुणा सगुण निर्गुण और जितने भी उनके बल बल सब सब रूपों का, सब गुणों का, महिमा का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते करते गिद्धराज जटायु अविरल भक्ति मांग बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की निराम, सियावर रामचंद्र की जय। तो आज गिद्धराज जटायु को ये गति मिली है। और इसमें एक और कथा मैंने सुनी है कि जब देवासुर संग्राम जब भी होता था तो महाराज दशरथ युद्ध में आमंत्रित होते थे, और उनके साथ उनकी तीसरी जो रानी है कैकेयी अम्बा उनके साथ जाती थी, क्योंकि बहुत अच्छा वह रथ चलाना जानती थी। और महाराज दशरथ एक बार युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए, और मूर्छित हो गए तो माँ कैकेयी अम्बा उन्हें लेकर युद्ध भूमि से बाहर लेकर आ रही थी, और बहुत ही व्यथित और व्याकुल महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में थे। गिद्धराज जटायु उड़ते हुए जा रहे थे उसी मार्ग से, गिद्धराज जटायु ने देखा तो अपने पंख के द्वारा अब उन्हें छाया प्रदान करते करते उनकी सहायता की थी। और जब महाराज दशरथ
चेत में आए हैं, जब उनकी मूर्छा टूटी है, तब उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो, तुमने मेरी सहायता की है। तो गिद्धराज जटायु उस समय कुछ नहीं मांगते हैं। और उसके पश्चात गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ जब आखेट के लिए गए वन में, तो उनकी मुलाकात पंचवटी के आसपास हो गई और दोनों एक दूसरे को पहचान लिए और दोनों की मित्रता हो जाती है। तो उन्होंने कहा, मित्र, मैं तुम्हें मांगने के लिए कहा था, तुमने मांगा नहीं। तो गिद्धराज जटायु अपने गुरु निशाकर मुनि से पूछे थे कि मेरे मित्र, मित्र से लेना, मित्र को देना, ये बात है। तो मेरे मित्र बार बार कहते हैं कि आप कुछ मांग लीजिए, तो हे ऋषिवर, मैं क्या मांगू? तो निशाकर मुनि ने कहा कि हे गिद्ध, तुम्हारे पुनि मरणम और इति पुनि जननम, तो तुम जन्म लेते हो, मरते हो, तो बोले इसका कैसे उद्धार हो सकता है, मोक्ष कैसे मिल सकता है? तब निशाकर मुनि ने कहा कि जब तक पुत्र मुखाग्नि न दे, जब तक कपाल क्रिया न करे, तब तक जीव इस भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो तुम महाराज दशरथ से, वो अभी उनके बहुत से पुत्र होंगे, तो उनके पुत्र को मांग लेना। महाराज दशरथ से उन्होंने कहा कि हमारे पक्षियों में तो ऐसा कर्म होता नहीं है, तो आप अपने पुत्र मुझे दीजिएगा, तो मेरा क्रियाकर्म होगा, तो मैं भी इस भवसागर से तर पार हो जाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ वचनबद्ध तो हुए थे, लेकिन महाराज दशरथ इस बात को विस्मरण कर गए। और जब भगवान राम का जन्म हुआ, तो वहां उत्सव हो रहा था। तो गिद्धराज जटायु अकस्मात उसी मार्ग से जाते हैं, तब देखते हैं कि बहुत उत्सव हो रहा है ये अयोध्यापुरी में। और तब गिद्धराज जटायु कभी आए नहीं थे वहां, लेकिन देखते हैं तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए, ये वहां पर लिखा हुआ था महाराज दशरथ के महल के साथ। वो समझ गए कि महाराज दशरथ का महल है और गए हैं। तो गिद्धराज जटायु को थोड़ा क्रोध आया और बालक राम जो आंगन में पलने में माँ कौशल्या शयन कराई थी, गिद्धराज जटायु लेकर बालक को जाने लगे। और जब ये बात देवर्षि नारद मुनि को ज्ञात हुआ, तो देवर्षि नारद मुनि गिद्धराज जटायु के मार्ग में, आकाश मार्ग में मिलते हैं और कहते हैं कि हे गिद्धराज जी, आप कहाँ चले जा रहे हो? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि महाराज दशरथ रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए बर वचन न जाई, ऐसा इनका कहना है, लेकिन ये करते नहीं है। इनसे मैंने पुत्र मांगा था और ये मुझे इस उत्सव में आमंत्रित भी नहीं किए, इसलिए मैं उनके पुत्र को लेकर जा रहा हूँ। तो उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप तो पक्षी हैं और आप कहाँ इस बालक को पालन पोषण करेंगे, इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए, और आप जब समय आएगा तो निश्चित आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। गिद्धराज जटायु बालक राम को वापस कर देते हैं और आज उसी का परिणाम है कि कोमल चित अति दीन दयाल, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। और भगवान राम तो अंतर्यामी है, इन सब बातों, इन सब लीला चरित्र को जानते हैं, और इसीलिए गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। और जैसे पिता का क्रियाकर्म, अग्नि दाह संस्कार और कपाल क्रिया, जैसे पुत्र अपने पिता का करता है, और महाराज दशरथ को यह सौभाग्य नहीं मिला जो गिद्धराज जटायु को आज मिला है। और सुनहु उमा ते लोग अभागी, और हम भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि उमा, लोग ये जीव अभागी है, हरि तजी होई ही विषय अनुरागी। और वास्तविक में आज हमारे चित परिचित जिनकी मृत्यु हुई है, आज जिनका दाह संस्कार हुआ है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी दामाद, तो एक बेटा लंदन में, दूसरा बेटा अमेरिका में, उनकी बेटी दामाद भी अमेरिका में। उस व्यक्ति की मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु हुई है, बाइक वाला मारकर चला गया और उनकी पत्नी घर में अकेली थी, और शुक्रवार रात से उनकी मृत्यु हुई है। और जीते जी तो बेटा बहू और दोनों बेटा दोनों बहू और उनकी बेटी दामाद, कोई उनके
देखने के लिए 7-8 साल से नहीं आए थे, और आज उनके शव को शुक्रवार से लेकर आज तक मरसूरी में रखा गया था। और क्यों रखा गया था? बेटी दामाद बेटी बेटा बहू लोग आएंगे तो उनके आखिरी दर्शन करेंगे। अरे आखिरी दर्शन किसकी करोगे? और आज यही परिणति है। हम विषय भोग में इतना लिप्त हो गए हैं, और ये उच्च शिक्षा इतना खतरनाक, इतना दुखदाई हो गया है कि हम अपनों के साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम अपने जो कर्तव्य है अब नहीं निभा पा रहे हैं। और आज ये दुर्दशा को देखकर मेरा मन बहुत व्यथित और व्याकुल है। ऐसी देखती हूँ ऐसी घटनाओं को तो मन बड़ा विचलित और व्याकुल हो जाता है। और इसीलिए रामचरितमानस जब कथा ही व्यथा को दूर करने वाली है, और संभवतः मुझे कहने ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं आती है, लेकिन आप सबसे जुड़ने का, ये सत्संग में जुड़ने का मेरा इतना ही आशय है कि मैं सामाजिक और ये आप लोगों के साथ जुड़ के धार्मिक और पारिवारिक सब रिश्तों से बंधी हुई हूँ। और ऐसे ऐसे घटनाओं को देखती हूँ तो अकस्मात ये या स्मरण हो आता है, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो चारों बेटों में से उनके अयोध्या में कोई नहीं था। और आज गिद्धराज जटायु, जिसे गोस्वामी जी कहते हैं कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। तो निवेदन करना चाहूंगी अपने समाज के युवा वर्ग से, मानव समाज के युवा वर्ग से और समस्त जनों से कि ये गिद्धराज जटायु एक प्रेरणा स्रोत है इनका चरित्र, और इनके चरित्र से प्रेरणा लेकर जागिए। और ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये जो अनाचार दुराचार हो रहा है, उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए। और तभी कहीं जाकर हम नारी जाति और हमारी अस्मिता सुरक्षित रह सकती है। और नहीं तो आज उसके साथ तो कल उसके साथ, और जो दुर्दांत मतलब जो लोग हैं उनको सह मिलते जा रहा है, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं जिसका है वही जाने। हम क्या, हम पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, हम क्यों बला मोल लें, इस भावना से हम आज मानव का जो धर्म है, मानव धर्म को भूल गए हैं, अपने कर्म को भूल गए हैं। और आज गिद्धराज जट निवेदन करूंगी कि गिद्धराज जटायु के जीवन गाथा से प्रेरणा हमको लेना है। जो भारत के इतिहास में जो एक नारी की अस्मिता बचाने के लिए अपनी उम्र अवस्था का परवाह नहीं किया, और लंकापति रावण बड़े बलशाली हैं जानते थे, और लेकिन वे भिड़ गए सीता जी की अस्मिता की रक्षा के लिए और अपने पर कटवा लिए, लहूलुहान हो गए। और इतने घायल अवस्था में तो भगवान को आना पड़ा और उनका पक्ष लेना पड़ा है कि अब रामचंद्र की जय। और उनके ही परिवार के संपाति जी हैं, तो संपाति की भी भूमिका है। और जब सीता अन्वेषण में जब जाते हैं, बानर सेना स्वयं प्रभा की गुफा से जब नयन मूंदी जाहू, और जब साधना के योग से जब स्वयं प्रभा जी उन्हें समुद्र तट पर पहुंचा देती हैं, तो वहां संपाति के सूर्य को छूने की जो होड़ लगी थी, उनका पर पंख जल गया है, और वो पंख से रहित होकर विकराल बड़ा विशाल काया तो है, और उनका एक पुत्र भी है। तो उनके पुत्र उनको लाकर मांस देता है, उनको भक्षण कराता है। तो वो भी माँ जानकी को जब रावण अपने पिता के लिए वह आहार लेने गया था, तो जब सीता जी क्रंदन हा राम हा लखन पुकार कर रही थी, तब उनके पुत्र संपाति के पुत्र ने भी प्रयास किया था लंकापति रावण से युद्ध करने के लिए, सीता जी को मुक्त कराने के लिए। लेकिन कहते हैं, सुना है मैंने कि रावण उनको धोखा देकर वहां से चालाकी करके ले सीता जी को लेकर भाग जाता है। और जब संपाति के गुफा के पास जब पहुंचते हैं और तब सब व्यथित और व्याकुल हैं, तो संपाति कहता है कि आज विधाता ने बहुत दिन से भर पेट भोजन नहीं मिला है, ये बानर भालू रिछ आए हैं, आज विधाता ने दिया है और भर पेट आज भोजन करूंगा। और तब वहां पर कौन है? जामवंत जी हैं। तो जामवंत कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो उन जब वो देखते हैं तब सब बानर डर जाते हैं और डर कर व्यथित व्याकुल होने लगते हैं, तो सबको धीरज देते हैं। और तभी उसी समय जटायु की कथा, की धन्य थे जटायु जो राम काज के लिए अपने
तन की आहुति दे दिए और उनकी ये गति हुई। और तब कहते हैं कि मुझे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। और तब तिलांजलि देते हैं और कहते हैं कि मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। और पहले मैं कहा, और जो साधारण गिद्ध हैं वो उड़ते तो ऊपर की ओर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि नीचे की ओर होती है। और आज हम मानव गिद्ध प्रवृत्ति को अपना लिए हैं, पुरुषार्थ में उड़ते हैं, लेकिन हमारा सोच निम्न वर्ग का है। हम सोच भी अगर अपने पुरुषार्थ का उड़ान भरते हैं, उसी के अनुसार अपने सोच को भी बदल लें, अपने कर्म को भी अगर हम बदल लें, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस बात को हम स्मरण कर लें, तो आज ये जो दुर्गति हो रही है, जो आज ये हाहाकार मचा हुआ है, इससे हम रहित अवश्य हो जाएंगे। और कहते हैं कि गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, और तह रह रावण सहज असंका। और गिरिकुट पर्वत पर लंका है, और वहां रावण असंक घूम रहा है। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहे, और वहां उपवन में अशोक वाटिका के नीचे सीता जी सोच रत बैठी हुई हैं। और वह संपाति कहता है कि मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भय न त करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। कहते कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और नहीं तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करता। और सब जो बानर सेना व्यथित व्याकुल हैं, ये 400 कोस समुद्र को कौन पार कर सकता है, कौन इस पार से उस पार जा सकता है। और तब वह संपाति एक अहम भूमिका निभाते हुए कहता है, बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तन बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन्ही, सात प्रदक्षिण धाई। और तब कहता है कि बलि जब वामन रूप में भगवान बलि के द्वार पर आए हैं, और राजा बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु, और जब प्रभु विराट रूप जब 3 पग भूमि में सारे ब्रह्मांड को नाप दिए हूँ, उतने उनके विशाल रूप को, औभय घड़ी मह दिन ही 7 प्रदीप, मैं 2 घड़ी में मैं उस विराट स्वरूप का 7 प्रदक्षिणा किया। इतनी मुझ में शक्ति थी, तो मैं तो भी बूढ़ा हो चला हूँ। और अंगद आदि सब जितने वानर सेना हैं जो सीता अन्वेषण में आए हैं, तो उनके कादर मन को वो शक्ति देते हैं, अपने इस बात अपने शक्ति को विस्मरण दिलाकर उनके सामने रखकर उन्हें सीता अन्वेषण के लिए बड़े तैयार करते हैं। तो ये गिद्धराज जटायु, और इनके और ऊपर जाए तो गिद्धराज जटायु और संपाति किसके पुत्र हैं? अरुण के। और अरुण कौन है? भगवान सूर्य के सारथी कश्यप, प्रजापति कश्यप और विनीता, जिनके 2 पुत्र हुए। और 2 पुत्र में एक हुए गरुड़ जी और दूसरे हुए अरुण। तो अरुण जी कहाँ गए? भगवान सूर्य के सारथी बने, और गरुड़ जी भगवान विष्णु के शरण में चले गए। तो इनका जो वंश है वह भगवत कार्य में अनवरत कई पीढ़ी इनका रत मतलब था। और आज उसका कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग, दास मनु असे कह गए, तू क्या कहता रे काग। आज उनके पूर्वज कुछ कर्म गति, इनके कर्म का प्रभाव, और कुछ पूर्वज के भाग, और इनके पूर्वज ने भी जो भगवत कार्य में अपना योगदान, अपना समर्पण दिया है, आज उसका परिणाम गिद्धराज जटायु को मिला है। और गिद्धराज जटायु को क्या मिला? अविरल भक्ति का वरदान मिला। भगवान के गोद में और भगवान के स्वरूप को निहारते हुए उनके प्राण तन से निकले हैं, और ये सुंदर गति प्रभु उनको दिए हैं। और अविरल भगति मांग बर, गिद्ध गयो हरिधाम, तेही की क्रिया जथोचित, निज कर किन्ही राम। और जो गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ के बीच बातें हुई थी, और आज उस बात को साकार करने के लिए, पिता के वचन को साकार करने के लिए भगवान राम